हाय शार्क्स। हेलो। 9DXR लैब्स की पिच थोड़ा हटके है। ये रियलिटी में नहीं, एक्सटेंडेड रियलिटी में होगी। ओह माय गॉड। आपके साइड टेबल पर 9DXR लैब्स का एक डिवाइस रखा है। पहले से आइस पर लेंगे, फिर पीछे से नॉब को टाइट करेंगे। ओह क्रेजी। आपको एक हैंड स्कैनर दिखेगा। राइट हैंड ऑन द स्कैनर शार्क्स and you will be in 9DXR labs. Access granted. Access granted. Oh hi, we can see you. Welcome sharks. Hi. Get ready to Oh, experience next level of education. यहाँ पढ़ाई ब्लैक बोर्ड या किताबों से नहीं, लाइव एक्सपेरिमेंट से होगी। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अमित। और मैं हूँ अजय। हम गुरुग्राम से हैं, 10 सालों से दोस्त और 9DXR लैब्स के फाउंडर्स। आप पिच कर रहे हो उसके अंदर? ऑलरेडी पिच। Yeah, I'm like watching the whole thing. 9DXR लैब्स भारत का पहला एक्सटेंडेड रियलिटी प्लेटफॉर्म है, जहां स्टूडेंट्स अपने हाथ से एक्टिविटीज करते हैं, अपने पेस पर, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री VR एनवायरनमेंट में। जैसे कि अभी आप एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे मेंटर के साथ। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ गया। ओ भाई क्रेजी। Reach for the lungs with an open hand, close your fist to pick them up, and place them inside the body. एक हाथ से आप ऑब्जेक्ट के पास जाइए, लंग के पास मुट्ठी बांध करिए, मेरे फेस में आ जाएगा। ओ तेरी बहन। Excellent. Now you can pick up the complete respiratory system and observe it closely. Oh, now I picked up the entire respiratory system. Oh my God. You can explore the Unreal. I'm holding my lungs. शार्क्स ऐसे एक्सपीरियंस से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 4% ऑफ द इक्विटी। 9DXR लैब के साथ एजुकेशन 3D नहीं 9D बनेगा। आज आपने फ्यूचर देख लिया है, चलिए साथ मिलकर इसे बिल्ड करते हैं। ग्रेट विजुअल दिया, वेरी Mind blowing guys. You guys are Amazing. rockstars. One of the best pitches I've seen. वेल डन। ये भारत का पहला एक्सटेंडेड रियलिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर स्टूडेंट्स पैसिव लर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो देख और सुन नहीं रहे हैं, वो अपने हाथ से एक्टिविटीज करते हैं और बनते हैं कॉन्फिडेंट लर्नर जब कॉन्सेप्ट होते हैं उनके क्लियर। How did you guys meet? ये जर्नी कैसे शुरू हुई? अमित और मैं 2014 में पहली बार मिले। हम एक कंपनी में साथ काम करते थे, जहां कौन पर सी कंपनी में? मैं टेलीनॉर में काम कर रहा था। तो वहां पे एक नॉक ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे। मैं प्रोजेक्ट ओवरसी कर रहा था एंड अमित टेक्निकल लीड थे। टेक्नोलॉजी को लेके हम शुरू से ही पैशनेट रहे हैं। 2001 में मैंने NIT जयपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है ऑनर्स में। उसके बाद से टेक्नोलॉजी में 18 साल काम किया था। 2018 में VR स्पेस में नए डेवलपमेंट हो रहे थे, तो हम दोनों ने सोचा कि ये टेक्नोलॉजी एक्साइटिंग है, इसे अगर एजुकेशन के साथ कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। तो अपनी जॉब्स छोड़ के 2019 में हमने VR वर्कशॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मेरी स्कूलिंग बनारस से हुई है। 2010 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मैंने MNCs में वर्क किया है R&D डिवीजन में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। VR का जो इंडस्ट्री थी, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत क्रेजी होने वाला है और बहुत आग लगेगी इसमें। ऐसा हुआ नहीं ज्यादा। तो इसके प्राइमरी कारण है, वो है हार्डवेयर की लिमिटेशन। जो इनोवेशन लग रहा था हार्डवेयर में हो जाएंगे, वो उस समय उस टाइम फ्रेम में नहीं हो पाए। बट आज की डेट में VR एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस है। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ है और इसकी कैपेबिलिटी सुपर्ब है, हैंड ट्रैकिंग प्रिसाइज है और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। What is it called? इट इज मेटा क्वेस्ट 3। Meta Quest 3. Okay. हाल ही में ये आया था कि Duolingo, the language learning app, उनका one of their biggest competitors is surprisingly going to be your Meta glasses, your relaunch Google glasses, because वहाँ live translation होता है with those glasses. आपको नहीं लगता कि उनमें एक learning in an engaging form आ सकता है which will disrupt your business कि भाई इतना बल्कि कौन लेगा, इतना महंगा कौन लेगा, वो एक ही चीज लो, उसमें 50 चीजें आपको एक साथ मिल जाती। Good point. हार्डवेयर इवॉल्व हो रहे हैं और हार्डवेयर इवॉल्व होंगे। हमारा प्रोडक्ट
ना सिर्फ मेटा के बल्कि और भी कई ब्रांड्स के लिए कंपैटिबल है। तो अगर कल को इस तरह के ग्लासेस आते हैं तो हम अपने कंटेंट को उस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं जो कंटेंट उन ग्लासेस में भी चलेगा। कंटेंट का काम है मोस्टली, हमारा हार्डवेयर content, का नहीं है। हार्डवेयर का नहीं है। बिजनेस क्या है और टेक्नोलॉजी का क्या इनोवेशन हमने किया है वो आई एम नॉट वेरी क्लियर। हम स्कूल्स के साथ लैब सेटअप करते हैं। टिपिकली एक स्कूल में 15 डिवाइस की लैब सेटअप की जाती है, जिसके लिए स्कूल्स हमें एक अपफ्रंट कॉस्ट देता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 3 इयर्स के लिए स्कूल्स हमें कंटेंट सब्सक्रिप्शन लाइसेंस पे करते हैं। सो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4 इयर्स। 100 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हमने ग्रेड 6 टू ग्रेड 10 के लिए बना ली है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, और वो से एक इमर्सिव तरीके से 90XR लैब्स में अपने हाथों से एक्टिविटीज़ करके सीखते हैं। इनोवेशन क्या है? हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, हमारे प्लगइन्स हैं, हमारे फंक्शंस हैं, जिसकी वजह से इतना प्रिसाइज इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता है। अभी कितने स्कूल्स हैं आपके पास? हमने अभी लॉन्च किया है अगस्त में, और इससे पहले हमने 300 से ज़्यादा स्कूल्स में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ VR वर्कशॉप्स कंडक्ट की। वो कोई और बिजनेस था ना? वो वर्चुअल रियलिटी का ही बिजनेस था, बट उसमें बच्चों को हम VR पे वीडियोस दिखा रहे थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी। और आपने कितना रेवेन्यू बनाया इन 300 स्कूल से? फर्स्ट ईयर में करीब 30 लाख का रेवेन्यू किया था। हाँ। नेक्स्ट ईयर 90 लाख तक पहुंचे थे, और लास्ट ईयर हमने 1 करोड़ 60 लाख का रेवेन्यू किया। आपने वर्चुअल रियलिटी किया तो वो चला नहीं, क्लियरली 1.6 करोड़ तक ही पहुंच पाया मैक्सिमम। हाँ। क्या वजह थी जो वो नहीं चला, और क्या वजह जिसकी वजह से आपने जो पिवट मारा ये चलेगा? जो अब हम वर्कशॉप कर रहे थे वहां पे स्कूल्स डिवाइस को परचेज नहीं कर रहा था। हमारी टीम स्कूल में जाके बच्चों को पर वर्कशॉप मॉडल में एक एक्सपीरियंस देती थी, और हम उनसे पर वर्कशॉप का चार्ज लेते थे। तो इसलिए हर वर्कशॉप के लिए हमारी टीम को स्कूल में जाना पड़ेगा। तो आपने वहां पर स्कूल को डिवाइस क्यों नहीं बेची जो अब आप कर रहे हो? क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं था। हमारे पास करीब 10 कंटेंट थे। 10 कंटेंट देखने के लिए स्कूल तो 3-4 साल में आपने केवल 10 कंटेंट बनाए? हाँ नहीं, लेकिन आज की डेट में लैब सेटअप हो रही है, स्कूल्स के पास डिवाइस है, और स्कूल जैसे बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी लैब में लेके जाता है, ऐसे ही 90XR लैब्स में लेके आता है वंस अ वीक, एंड उन्हें पूरे साल में करीब 25-30 एक्सपीरियंस मिलते हैं। आप कितने स्टूडेंट को केटर कर सकते हैं? करीब 900 स्टूडेंट्स को एक वीक में एक एक्सपीरियंस दिया जा सकता है 15 डिवाइस की लैब्स। और अगर ज्यादा 2000 स्टूडेंट हो या आपको 2 घंटे का एक्सपीरियंस हाँ। देना है पर वीक, हाँ। देन यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग at 2x this price. यस आपके लैब में is there a tutor यस to guide and facilitate? यस यस And वो tutor आपके रोल्स पे कि स्कूल के रोल्स? स्कूल के रूल्स। Oh really? Yes. Trained by you? हाँ, Trained train by भैया। देखो I've been running an entrepreneurship academy. हाँ। मेरा भी was dependent on schools. हाँ। जहाँ भी आपकी डिपेंडेंसी स्कूल पर है कि they will give you space, जो tutor है वो उनके रोल्स पे होगा, and either the school will pay or the students will pay. Trust me, आपको इनिशियली थोड़ा ट्रैक्शन मिलेगा, बट टू स्केल जो आपको मल्टीपल schools pan India have to adopt it and have a lab in their school, ये बिल्कुल नहीं होगा, because this is just the culture और mindset in India. मैंने बहुत सारे schools के साथ interact किया है, for that reason I'm out. कॉस्ट टू स्कूल कितना लैब सेटअप करने का? 13.5 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर कॉस्ट है। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इट इज कंटेंट लाइसेंस सब्सक्रिप्शन 6 लाख रुपए का स्कूल तो के लिए फिक्स है, per नॉट year. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ स्टूडेंट से फर्क 6 लाख पर ईयर डिवाइस से तो करता होगा। तो नंबर ऑफ डिवाइस पे पड़ता तो 15 डिवाइस जो आपने 15 बताया, डिवाइस अराउंड 31 लाख का कमिटमेंट चाहिए स्कूल से आपको। 4 साल। अभी मंथली रेवेन्यू क्या चल रहा है? तो अभी जो लैब सेटअप का रेवेन्यू है वो हमारा आया है 7 स्कूल और एक CSR पार्टनर से। हमने 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, और इस साल में हमारा टारगेट है कि हम 20 स्कूल्स के साथ 2.5 से 3 करोड़ का रेवेन्यू क्रिएट करेंगे। अच्छा। नेक्स्ट ईयर से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा जो 6 लाख रुपए पर स्कूल है। अच्छा, तो नेक्स्ट ईयर कितना रेवेन्यू करेंगे? अगले साल तक प्रोडक्ट करीब 300 एक्टिविटीज तक पहुंच जाएगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 80 स्कूल्स और ऐड करेंगे नेक्स्ट ईयर, जो 10 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा। 31 लाख पे करने वाले इंडिया में कितने स्कूल लगता है आपको होंगे? जो हमारा स्टडी है इसके हिसाब से करीब 30,000 स्कूल्स हैं जहाँ पे 50,000 रुपए साल से ज्यादा का फीस है। बिल्कुल वे ऑफ हो यार आप, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि 30,000 स्कूल्स 31 लाख टाइप का फी देंगे। मतलब कैंडिडली बोल रहा हूँ, मानने को तैयार नहीं हूं मैं कि इतना बड़ा मार्केट पॉसिबल भी जो आप बोल रहे हैं।
आपके प्रोडक्ट या सोल्यूशन की कोई थर्ड पार्टी स्टडी या खुद की स्टडी है फॉर चिल्ड्रंस आउटकम्स? PwC की स्टडी है कि VR पे 76% लर्निंग इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। यार ये सब मत बताओ यार, जेनेरिक स्टडी। आप अपने प्रोडक्ट का बताओ। डेटा स्पेसिफिक स्टडी अभी हमारे पास नहीं है। अगर आप ये भी कहते हो कि आउटकम्स ठीक है, एक स्टूडेंट तो 1 घंटा यूज कर रहा है 1 हफ्ता, तो कितना ही ज्यादा आउटकम हो जाएगा, राइट? और ज्यादा यूज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बिकम रियली हार्ड फॉर समबडी, फॉर एनी स्कूल टू इन्वेस्ट सो मच कैपिटल। बट आई डोंट सी कि ये बहुत ऐसा प्रोडक्ट है जो 30,000 का मार्केट आप दिखा रहे हो हमारे को। ये एक अच्छी कंपनी शायद आप बना लोगे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे देगी। I don't see it as a large company, at least in India especially, where people don't pay for content. Distribution में मेरे को लग नहीं रहा कि कोई बड़ा लीवर है आपके पास जिसकी वजह से सारे स्कूलों में पहुंच जाएगा। इन वजह से आज मैं आउट हूँ। देखिए, आपने जो प्रोडक्ट शुरू में दिखाया मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस तरह का कंटेंट क्या फ्री अवेलेबल भी होता है इंटरनेट में? नहीं, अभी VR का बहुत लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है। अगर हम उसे अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाएं, क्योंकि 3D कंटेंट विल बिकम रेलेवेंट। अब वो कौन से फॉर्म फैक्टर में होगा मैं नहीं जानता, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उससे हम अपने आप को, जो आज एसेट हैवी पार्ट है जैसे स्कूल्स तक जाना, वहाँ पे एजुकेशन और पेडागोजी इंश्योर करना, उन सब से अपने आप को थोड़ा बाहर लाकर एक चीज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पर आज उसके लिए हम थोड़ा सा अर्ली हैं, उस कारण से मैं थैंक यू। VR और ER के लिए अभी वो चैट मोमेंट, द चैट GPT डिड फॉर AI, वो मोमेंट आया नहीं। Unless that moment comes कि वो कंज्यूमर एक्सेस इजीली होने लगे, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, मेरा ये मानना है। So I think that's one big challenge. The second one is long term में curriculum content to schools, वो बहुत टफ गेम है और मार्जिन्स उसमें कंप्रेस होते रहते हैं। एग्जिस्टिंग करिकुलम प्रोवाइडर्स के पास भी 3D एंड मल्टीमीडिया कंटेंट है। आई थिंक दीज टू चैलेंजेस आर गोइंग टू हिट यू हार्ड एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। मजा आया मुझे तो देख के। इट वाज अ फन एक्सपीरियंस एंड आई थिंक ये लर्निंग भी बहुत अच्छी है। पता टेक्नोलॉजी स्कूल्स यूज करेंगे और जो स्कूल इसको यूज नहीं करेगा ना, वो खत्म हो जाएगा। कंटेंट जो होगा ना, वो स्टैंडर्डाइजेशन होगी। हार्डवेयर विल बिकम एक्सेसिबल टू ऑल and content will be available to all. Your positioning, your business model ऐसी जगह पे है जो आज से 1 साल बाद डिसरप्ट हो सकता है। तो मेरे को उधर रिस्की बहुत लग रहा है कि मैं ऐसे जगह पे लगा दूं जहाँ पे आपका बिजनेस ही ना रहे 2 साल बाद, और मैं उसके लिए 1 करोड़ रुपए नहीं लाऊंगा। Unfortunately, I'm out. Thank you. All the best. थैंक यू।